बस हम पार्टी कर रहे थे, प्रैक्टिस नहीं की आपके लिए। हमने पार्टी की आपके लिए। क्यों? रात भर पार्टी की। So हम क्या करते हैं, आप जैसी टीम के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। देखिए ये हमारी गैरत को ललकार रहे हैं, पता है आपको फवाद भाई? नहीं लेकिन वो ललकार तो बहुत अरसे से रहे हैं। हमारी ललकार ही ऑन नहीं हो रही है, गैरत आ नहीं रही है भाई। 92 से अभी ये शेयर करेंगे जो कुछ इसी तरह से कोलैप्स हुआ है, आज तक वही जारी है। करेक्ट। बेहतर नहीं हो रहा। मसला सारा ये है सादिया, आपने कह दिया कि जी 50 किया उसने नीचे वालों को। क्रिकेट की ज़बान में जब आपके 2 प्लेयर 50 या उसके करीब होते हैं ना, उनमें से एक को 100 या उससे बड़ी इनिंग खेलनी होती है और उस दूसरों को खिलाता है। सही। ठीक है, अगर वो आउट हो रहे थे, इन दोनों में से कोई एक 50 ओवर तक रुक जाता ना, तो भी हम 275 इसके करीब पहुंचते। हेलो एंड वेलकम टू लपारा शॉट। मैं हूं सादिया साहब और मैं हूं फवाद मुस्तफा। हमारे साथ खास मेहमान हमारे हार्दिक पांड्या। जानेंगे इनकी जीत का राज, क्या प्लानिंग की थी, लेकिन उससे पहले स्टार्ट तो मेरा होना चाहिए था, हेलो मैं हूं सादिया सैमसन। लेकिन क्या करें, अब थोड़ी सी आदत भी होती जा रही है ना कि क्या किया है इन लोगों ने, तबाही मचा दी है। ऐसे खेलते हैं क्रिकेट, ये कोई तरीका है? बाहर कर दिया, दिल जला दिया, हमारे पैसे बर्बाद कर दिए। मेरा मिजाज नहीं है ना ऐसा। हाँ तो होता नहीं है, लेकिन नहीं, दिल अंदर से ऐसे ही आ रहा है, अंदर से ऐसे ही आ रहा है। हमने थोड़ा कुशन करके दिया है ऐसे। कुछ लेते हैं ना नेगेटिव में, एक्स्ट्रा पॉजिटिव हूं, वो बोल भी चुका है सोहेल। इनका मुझे अभी भी उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम, एक मैच हो गया है, ठंडे रहे, चांस दे लड़कों को, सेमीफाइनल में भी आएगी। मुझे मेरे घर वाले ग्रुप में भी इस बात पे लोग अक्सर निकाल देते हैं ग्रुप से, लेकिन मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, उम्मीद रखता हूँ जब तक सूरत-ए-हाल खत्म ना हो, बिल्कुल चांस खत्म ना हो जाए। कर रहे हैं कि राउंड रॉबिन के अलावा क्योंकि आपको याद है ऐसी आगे जाके और मैचेस में भी थोड़ी सी ज्यादा जिल्लत होगी। उसके बाद भी शायद अगर हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए और वापस आए और फिर इनको लगा कि नहीं अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है, उसके बाद शायद जी। तो जनाब क्या हुआ भाई? इतना जबरदस्त कैसे खेला आप लोगों ने? हो गया आपका? जी मैच देखा होगा आपने जी। थोड़ी सी थकान है, लेकिन ये कोई स्कोर था? आपके प्लेयर तो हमारे सामने 2 मिनट में। खैर, अच्छा मुझे बताया आप लोगों ने प्लानिंग क्या की थी टीम के लिए? आपने वो मेरा मंत्र नहीं सुना? क्या मंत्र था ना वो? मुझे खासा इंटरेस्टिंग लगा। कैसा था वो मंत्र? उसने जादू किया। वैसे आपका प्लेयर क्या नाम है उसका? इमाम। हाँ, पता ही नहीं यार, वो तो शुरू होते ही खत्म हो गया। हाँ, आपके प्लेयर, हमारे प्लेयर्स ने आप लोगों को काफी टफ टाइम दिया। जब ये दिन भी देखने थे, हमने सोचा भी नहीं था कल कि ये टाइम आएगा कि पांड्या साहब को बिठा के हम ये बातें सुन रहे होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा वक्त भी आएगा। थैंक्स टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बॉयज प्लेड वेरी वेल। कि पांड्या साहब No, if you had played well, we would have not seen this day. But it was over. आपकी तो बारी भी नहीं आई, आप तो मेरे ख्याल में रेस्ट ही करते रह गए। बाकियों ने पूरा कर दिया इस तरह। बस हम पार्टी कर रहे थे, प्रैक्टिस नहीं की आपके लिए। हमने पार्टी की आपके लिए। क्यों? रात भर पार्टी की। So हम क्या करते हैं, आप जैसी टीम के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। देखिए ये हमारी गैरत को ललकार रहे हैं, पता है आपको फवाद भाई? नहीं लेकिन वो ललकार तो बहुत अरसे से रहे हैं। हमारी ललकार ही ऑन नहीं हो रही है, गैरत आ नहीं रही है। 8वां मैच हार गए, हालांकि मुझे याद है हर वर्ल्ड कप में इसी तरह बैठता हूं। इतना बकअप किया है ना इन्होंने पाकिस्तानी टीम को। हम 73 जीते हैं, आप 56 जीते हैं, लेकिन नहीं, पाकिस्तानी टीम बोले नहीं भाई, टीम इंडिया तुम 57वां मैच जीत जाओ। बहुत अलग खेले आप, वेल प्लेड, और हम बिल्कुल आपकी तारीफ बनती है क्योंकि हमारी टीम ने तो क्या किया है। हम कहना नहीं चाहते थे, लेकिन लिटरली धूल चटाने वाला सीन था। आप लोग हिस्ट्री से बाहर आए सर, देखें माहौल। ये हमारे क्रिकेट है, आज ही क्रिकेट देखें। आप लोग 90s की बात कर रहे हैं, 80s की बात कर रहे हैं, कौन याद रखता है? नहीं खैर, अब ये ज्यादा हो गया। अब ये आप ज्यादा हो गए, इज्जत दे दी आपको, उर्दू जबान में आप फैल गए। इतना फैलने की नहीं हो रही, ठीक है भैया। आप जो है ना पांड्या साहब, आपके भी बच्चा भी जब खेलेगा ना इंडिया से, उस वक्त से भी अगर ओडीआई का कंपैरिजन करेंगे ना, पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है बहुत बेहतर है। हम 73 मैच जीते हुए, आप अब जाके 57 जीते। अगर इंडिया में मैचेस खेले गए तो भी पाकिस्तान ज्यादा जीता है, जो पाकिस्तान में खेलेंगे वो भी पाकिस्तान ज्यादा जीता है। वो शारजा में भी न्यूट्रल वेन्यूज पे हर जगह हम जीते, जो फाइनल्स भी हुए ज्यादातर वापस के, वो भी वर्ल्ड कप में आपने मारा है हमें 8-0 भैया, हम मान रहे हैं। लेकिन ये ना करो कि सर हमारी आप मतलब ऐसे ही आप हंसते हुए चले जाओगे, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा भाई, इसके साथ जरा नजर डाल देते हैं टर्निंग पॉइंट में, फिर वापस आते हैं।
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और टर्निंग पॉइंट क्या ही बताऊं, क्योंकि पूरा मैच ही टर्न हो गया भाई। पता ही नहीं चला कि पाकिस्तान ने किया क्या है। पाकिस्तान ने बैटिंग कहाँ, अगर बैटिंग की बात की जाए तो ना बैटिंग अच्छी करी ना बॉलिंग अच्छी करी। 190 रन यहाँ पे ऐसी पिच पे, अहमदाबाद की पिच पे जहाँ पे 350 भी बनता है और 350 से ऊपर भी स्कोर बनता है, 325 भी यहाँ पे चेज हुआ है। तो आई थिंक इस पिच पे इतने कम स्कोर करना, 190 रन बनाना, आई थिंक ये जो एक डिजास्टर था पाकिस्तान टीम की तरफ से। कोई बैटिंग चली नहीं। हाँ, एक टर्निंग पॉइंट मैं कह सकता हूँ, जब बाबर और रिजवान पिच पे टिक गए थे और स्कोर कर रहे थे, 50 करे बाबर ने, उसके बाद जो वो टर्निंग पॉइंट था कि जहाँ पे लग रहा था कि इंडिया जो है अब जो है पीछे हो गया और 300 रन बनते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन फिर टर्निंग पॉइंट आया कि यार जब बाबर आउट हुए, उसके बाद कुछ ही टाइम के बाद रिजवान आउट हुए और लाइन लग गई उसके बाद। तो मतलब 160 पे 3, उसके बाद 190 पे सारे आउट हो गए। और उसके बाद जब बैटिंग करी है रोहित शर्मा ने, आई थिंक अनबिलीवेबल, 30 ओवर में स्कोर कर देना 190 रन और इतनी तेज़ खेलना पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ अहमदाबाद में। हालांकि जो है बैटिंग पिच से समझ में आती है, लेकिन स्टिल 190 रन बनाना पाकिस्तान की टीम के खिलाफ, आई थिंक थोड़ा बॉल स्किड भी कर रहा था। जितना हम लोगों ने देखा इंडिया की बॉलिंग में जितनी बॉल स्विंग हुई है, आई थिंक बुमराह की बॉल देखी जाए, हार्दिक पांड्या की बॉलिंग देखी जाए, दोनों ने, जिस तरह रिजवान आउट हुए हैं, जिस तरह बाबर आउट हुए हैं, जिस तरह शादाब आउट हुए हैं, तीनों बॉलें जो इन स्विंग हुई हैं, आई थिंक बॉल में थोड़ा सा स्विंग था। बट स्टिल जिस तरह की बैटिंग करी है इंडिया ने, आई थिंक टर्निंग पॉइंट वही था कि जहाँ पे जो है ना वो फेयरलेस खेलें और उन्होंने किसी खाते में लिया ही नहीं पाकिस्तान टीम को और वन साइडेड मैच जीते। तो ये तो हो गया हमारे आज के मैच का टर्निंग पॉइंट। लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ कि हमारी टीम का टर्निंग पॉइंट कब से आया हुआ है, हम पता नहीं किस पॉइंट के ऊपर टर्न होंगे। हम कब सीखेंगे अपनी गलतियों से, कब हमें पता चलेगा कि हमने प्रेशर मैच के में क्या गेम प्लान लेकर आना है। हमारे ज़बरदस्त किस्म के बल्लेबाज रिजवान, बाबर, इफ्तिखार, एक्सपीरियंस प्लेयर्स अगर हमें गेम नहीं बना के देंगे, आई मीन लाइक ऑब्वियसली हमारे बॉलर्स ने भी उतना अच्छा नहीं किया था, लेकिन हमारे बैटर्स ने जो किया इट वाज शेमफुल। देखिए, बॉलर्स की तो बहुत बात की बात आती है ना। बात सारी ये है कि हम यहाँ बैठ के, हम क्या बहुत सारे लोग हैं, नो डाउट बाबर नंबर 1 बैटर है, रैंकिंग नंबर 1 रही है, टीम की नंबर 1 रही है। जो बहुत से लोग तनकीद करते हैं, जिन पे हम तनकीद करते हैं, या बाबर को भी पसंद नहीं आता, पाकिस्तान के प्लेयर्स को भी नहीं आता, उनको आप गलत कैसे साबित करेंगे? आप गलत उसी सूरत में साबित करेंगे कि बड़ी टीम के अगेंस्ट आप एक मैच विनिंग इनिंग खेलेंगे, आप उनके अगेंस्ट जीतेंगे, तभी जाके जो तारीफ आपकी हो रही है वो बेहतर होगा ना। वरना वही बात रहेगी कि जी नेपाल के अगेंस्ट रन कर दिए तो यहाँ करते ना 100। देखो, आप खामोश किसी को नहीं करा सकते, चाहे मैं और आप कितना बड़ा, मैं बहुत बड़ा फैन हूं बाबर का, लेकिन मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता ना। आपको डिलीवर करना पड़ेगा। आप इतने बड़े मैच की बात हो रही थी और आप अच्छा स्टार्ट किया था, 50 रन पे खेल रहे थे, गलती की गुंजाइश नहीं होती। आपने अकेले ही जब 50 कर दिए थे, यहां से आप 100-125 रन करते, पाकिस्तान के 300 प्लस होते, सूरत हाल मुख्तलिफ होती। और फिर अगर बॉलर का होता तो बॉलर पकड़े जाते। 200 रन के ऊपर आप क्या बॉलर से चाह रहे हैं? मौजा कर देंगे इस विकेट में? ऐसे नहीं होता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो नीचे के आपके बाकी के बल्लेबाज थे, सऊद था, इफ्तिखार था, आपके उनके ऊपर भी अगर चले ठीक है, मान लीजिए कि बाबर आजम ने आज 50 बनाया, ही वाज सपोज्ड टू एंड द मैच, बट वेयर इज द टीम प्ले, वेयर आर द रेस्ट ऑफ द बैटर्स? वो कोई आज पहली दफा तो आपने उनके हाथ में बल्ले नहीं पकड़ाए थे कि वो खेलने जा रहे थे। प्रेशर भी असाइड करें, लेकिन 36 रन के अंदर 8 विकेटें गिर जाना, अमीर उसमें से कोई भी स्टे नहीं कर पाया। अगर हम रवायती तौर पर इसी तरह से अपना कोलैप्स होना नहीं छोड़ेंगे तो आपकी क्रिकेट को कौन देखेगा भाई? 92 से अभी ये शेयर करेंगे जो कुछ इसी तरह से कोलैप्स हुआ है, आज तक वही जारी है। करेक्ट, बेहतर नहीं हो रहा। मसला सारा ये है सादिया, आपने कह दिया कि जी 50 किया उसने नीचे वालों को। क्रिकेट की ज़बान में जब आपके 2 प्लेयर 50 या उसके करीब होते हैं ना, उनमें से एक को 100 या उससे बड़ी इनिंग खेलनी होती है और उस दूसरों को खिलाता है। ठीक है, अगर वो आउट हो रहे थे, इन दोनों में से कोई एक 50 ओवर तक रुक जाता ना, तो भी हम 275 इसके करीब पहुंचते। 50 के बाद आप पे जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जो नीचे वाला है ना, देखें पाकिस्तान जैसी टीम 50 ओवर नहीं खेल सकी। बड़े शर्म की बात है। आप सोचें, अफगानिस्तान की टीम ने इतने रन कर दिए अगेंस्ट इंडिया, और आपने किस तरह की बारी कर दिए, आपने किस किस्म की बारी की। तो ये हमसे गलतियां तो हुई है ना, इस गलती का तो आप कोई जवाब बनता ही नहीं है ना भाई। आपने नहीं किया, उसके बाद नीचे वाले, देखो बहुत ना प्रेशर होता है। सऊद को भी करना चाहिए था, मैं किसी तौर पे उसे कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा जिस तरह से आउट हुए, बट पहला इतना बड़ा मैच था, एक सीनियर साथ खिला रहा होता है ना, तो आप लंबा जाते हो। वो चला गया, उसके बाद शादाब
भाई शादाब खेल ही इसलिए रहा है कि बॉल उससे नहीं हो रही कि वो बैटिंग लंबी करेगा। करेक्ट। अब वो और मेरे ख्याल में यही जस्टिफिकेशन थी जो बाद में खबरें बाहर आ रही थी, वो यही थी कि बाबर हैड दिस जस्टिफिकेशन फॉर शादाब दैट ही इज नॉट जस्ट बॉलर, वो हमें एक बैटिंग में भी एज देते हैं। आप इसी के लिए उसे वर्ल्ड कप के लिए लेकर गए थे। अगर ये ना होता तो शादाब की जगह आपके पास ऑप्शन था। सेकेंडली आई स्टिल थिंक कि आपको उसामा को अगर अब भी कंसिडर नहीं करेंगे तो आप अगले वाले मैचेस में भी यूं ही रुलेंगे जैसे आप आज रुले। आज इत्तलात ये थी कि शायद उसामा बुखार में भी थे, जो मेरे सुनने में आया। नहीं भी थे तब भी नहीं, अगर हम ये तो एक वैसी बात है, वैसी नहीं खिलाना था आपने। आप इंजरी के साथ अपने प्लेयर्स को खिला देते हैं, वो जस्टिफाइड होता है। वो भी तो जस्टिफाइड नहीं होता ना जब आप शुभमन गिल खेला है। शुभमन डेंगी के बाद क्या जवाब था, वो खेल कर गया। ऑब्वियसली वो उतना ज्यादा लंबा स्टैंड नहीं देकर गया, बट बात ये थी कि अगर वो आउट भी हो गया, दैट गिवन कि उसने एक अच्छा शुरुआत की थी, बट उसने जो खेला उसके बाद बाकी जो प्लेयर्स आए उन्होंने उसको कैरी किया। उन्होंने उस प्रेशर को कैरी नहीं किया। वो चाहते तो देयर आर ऑलवेज टू साइड्स। वन साइड इज कि एक बल्लेबाज जा रहा है आउट होकर, आप क्या उस प्रेशर को लेकर आएंगे या फिर आप जाएंगे और अपना गेम खेलेंगे। आप तो उतर रहे हैं इसलिए क्योंकि आपने अपना गेम खेलना है ना, इसलिए आपकी टीम के अंदर 10-11 प्लेयर्स होते हैं ना बैटिंग के लिए। अगला मैच आपका जिस टीम के साथ है, अगर आप उससे खुदा न खास्ता इसी तरह का खेल पेश किया तो आपके वर्ल्ड कप में बाहर होने के चांसेस वसी हो जाएंगे। यार एशिया कप में फवाद भाई हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट श्रीलंका। आपको नहीं लगता कि हमें अभी से सोचने की जरूरत है? आप कब तक प्रोटेक्ट करेंगे अपने प्लेयर्स को? बेशक हम भी उतने ही हुबुल वतन जितने वो है, बाकी सारे भी हैं, सच है। लेकिन आप कितना प्रोटेक्ट करेंगे अपने प्लेयर्स को? दे नीड टू गेयर अप, दे नीड टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड दे नीड टू मेक द चेंजेस दैट आर ड्यू टू बी चेंज्ड। हाँ, ये सारा है और वाकई में बहुत ज़्यादा लोगों के दिल टूटे हैं। हम जितना भी शुगर लगा लें, ठंडा अगर करें, हम आज इंडिया से हार जाते हैं लेकिन ग्रेसफुल तरीके से हारते, किसी को तकलीफ नहीं होती। ये जिल्लत आमेज शिकस्त है बेसिकली। इस तरह के लफ्ज हम आमतौर पर खबरनामों में सुनते हैं लेकिन एक्चुअली दिस इज नॉट द वे टू प्ले द क्रिकेट। 50 ओवर्स की गेम खेलने आप इंडिया में चले गए और ये गेम करके आए यार। आपने तो नहीं भाई, सादिया बड़े गुस्से में है। आपने तो अपने फैंस के साथ गेम कर दिया यार। मतलब इतनी नाराज ये मेरे साथ काम कर रही है, कभी नहीं हुई है कि पाकिस्तान टीम क्या कर दिया है आपने। और इससे ज्यादा गुस्से में इनका रहना ठीक नहीं है। तो यहीं पर हम लपाड़ा शॉट खत्म करते हैं। बाय बाय, टाटा।